बी ऑनेस्ट, थकन, ब्रेन फॉग, स्किन डलनेस, ब्लोटिंग और फिर वो साइलेंट टेंशन। फर्टिलिटी ठीक है कि नहीं? पाकिस्तान में 30s और 40s में हम सब स्ट्रेस, पुअर स्लीप, पोल्यूशन, चाय रोटी कल्चर और इंसुलिन स्विंग्स के बीच जी रहे हैं। और पीसीओएस हो या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, अक्सर रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट नॉर्मल होती हैं, बट बॉडी फिर भी स्ट्रगल कर रही होती है। आज मैं आपको एक कंपाउंड के बारे में एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम आपने सुना होगा, NAC। NAC से मुराद है एन एसिटाइल सिस्टीन। लेकिन मार्केटिंग नहीं होगी, सिर्फ साइंस होगी और असल जिंदगी के असल मसाइल का हल होगा। तो दोस्तों, बॉडी का एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट होता है ग्लूटाथायोन। आपने सुना होगा, ग्लूटाथायोन बहुत मशहूर है। बहुत सारे एड्स देखे होंगे कि ग्लूटाथायोन अपनी स्किन फेयर करने के लिए गोलियां खा लें। इंसिडेंटली ग्लूटाथायोन अगर आप गोलियों की शक्ल में खाएंगे ना, तो वो आपका पेट का एसिड डिस्ट्रॉय कर देता है, वो आपकी बॉडी तक पहुंचता ही नहीं है। तो ग्लूटाथायोन अगर आपने खाना है ना, तो या तो इंजेक्शन ले, या एक ग्लूटाथायोन होता है उसको लाइपोसोमल कहते हैं, उसके अंदर उन्होंने कवरिंग की हुई होती है, तो इसलिए वो ग्लूटाथायोन डिस्ट्रॉय नहीं होता स्टमक एसिड से। और या फिर ऐसी चीज ले जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके ग्लूटाथायोन में चेंज हो जाती है, जैसे कि NAC। ग्लूटाथायोन को आप अपनी बॉडी का इंटरनल क्लीनिंग या रिपेयर क्रू समझ लें। स्ट्रेस, इन्फेक्शंस, पुअर स्लीप, स्मोकिंग, पैसिव स्मोक, पोल्यूशन, ये सब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं। NAC का मेन रोल ये है कि ये बॉडी को सिस्टीन प्रोवाइड करता है, जो ग्लूटाथायोन बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, और कुछ सेटिंग्स में एंटीऑक्सीडेंट्स या म्यूकस ब्रेकिंग इफेक्ट्स भी करता है। तो अब बात करते हैं फर्टिलिटी की। फर्टिलिटी की बात हो तो पीसीओएस पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। रिसर्च में है कि NAC को पीसीओएस के कॉन्टेक्स्ट में इवेल्युएट किया गया। पता चला है कि ओव्यूलेशन और प्रेगनेंसी रेट्स प्लेसिबो के मुकाबले में बहुत बेहतर होते हैं उन लोगों के लिए कि जो NAC ले रहे होते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि आउटकम्स यानी कि लाइव बर्थ की जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं कि अगर आप NAC ले रहे होते हैं। और इसीलिए क्लिनिक में जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं फर्टिलिटी के मसले के साथ, तो मैं उनको अपने फर्टिलिटी बंडल में NAC जरूर देती हूँ। अच्छा, इसके अलावा NAC सिर्फ फर्टिलिटी के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बेहतर करता है। सिर्फ पीरियड्स का इशू नहीं होता, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है, ये सब चीज़ें NAC के यूज से कम हो जाती हैं। इसीलिए मेटा एनालिसिस से पता चलता है कि NAC ये सब पैरामीटर्स इंप्रूव करता है, खास तौर पे पीसीओएस पॉपुलेशंस के अंदर। तो अब बात करते हैं कि फर्टिलिटी, जो मेल फर्टिलिटी है, और किसी भी फर्टिलिटी प्रॉब्लम में 50% मेल फैक्टर होता है। ये पॉइंट हम ऑफन इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर समझा जाता है कि अगर कोई फर्टिलिटी इशू है तो वो यकीनी तौर पे खातून की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, आदमियों के अंदर इनफर्टिलिटी भी उतनी ही कॉमन है जितनी की खवातीन में है। और इसके लिए हमने बहुत सारे सप्लीमेंट्स बनाए हुए हैं। हमारा वाइटलमैन हर्बल ब्लेंड बहुत अच्छा है मेल फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए। बहरहाल, जहां तक NAC की बात है, तो रीसेंट मेटा एनालिसिस में पता चला है कि NAC सप्लीमेंटेशन सीमन पैरामीटर्स यानी कि मेल फर्टिलिटी को भी बेहतर कर देती है। तो मैं ये हरगिज क्लेम नहीं कर रही कि NAC इनफर्टिलिटी का क्योर है, लेकिन एविडेंस ये कहता है कि कुछ केसेस के अंदर, खास तौर पे पीसीओएस या मेल प्रॉब्लम के लिए, अगर वजह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है तो उसके लिए NAC बहुत बड़ा सपोर्टिव रोल प्ले करता है। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मतलब आप सीरियस हैं अपनी हेल्थ के बारे में। तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके साथ ऐसी वीडियोस शेयर करते हैं कि जो कि सिर्फ हाइप नहीं है, बल्कि एविडेंस और प्रैक्टिकली आपने क्या क्या स्टेप्स लेने वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, बात यह कि पाकिस्तान में डस्ट, स्मॉग, एलर्जीज, विंटर काफ, ये सब बहुत कॉमन है। मैं क्लिनिक में होती हूँ, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। NAC का क्लासिक मेडिकल यूज जो है ना, वो म्यूकोलिटिक है, यानी कि म्यूकस को, ये जो रेशा होता है ना, इसको ये पतला करता है। रेस्पिरेटरी लिटरेचर में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यानी कि ये जो खांसी होती है, उसके लिए ये बहुत बेहतरीन, बहुत फ़ायदेमंद रहता है। ख़ास तौर पे कि जिनको ख़ास तौर पे कि सर्दियों के अंदर बलगमी खांसी आती है ना, उनके लिए बहुत बेहतर चीज़ है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि सबसे बेस्ट NAC कैसे चूज़ करें। मार्केट में बहुत सारी वैरायटी है। आपको ये देखना है कि आपके पास सबसे पहले तो लेबल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए
कि यानी कि एक कैप्सूल में आपको कितना NAC जो है वो मिल रहा है। 600 मिलीग्राम जो होता है वो टिपिकल डोज होती है। अक्सर मैंने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिल रहे हैं ना, वो इससे कम डोज है, अंडर डोज्ड है, क्योंकि वो यूजुअली बच्चों के लिए होते हैं। तो इसके अंदर डोज आपने देख लेनी, और जाहिर सी बात है डोज कम होगी तो वो सस्ता भी होगा, तो आपने सस्ते महंगे पे नहीं जाना, डोज के ऊपर आपने जाना है, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर कोई एडिटिव्स नहीं होने चाहिए, कोई कलर्स, फ्लेवर्स, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पैकिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सेलर रेपुटेशन कैसी है। मैं पर्सनली इसी क्राइटेरिया से चूज़ करती हूँ, और अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना NAC दिखा देती हूँ एज एन एग्जांपल कि आपने क्या देखना है। इसलिए नहीं कि मेरा ही बेस्ट है, लेकिन ये है कि ये लेबल रीडिंग आपको आनी चाहिए। यहाँ पर सर्विंग साइज़ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैंने देखा है कि सर्विंग साइज़ लिखा होता है कि 600 मिलीग्राम है, लेकिन अगर आप 3 कैप्सूल लेंगे तो तब आपको प्रॉपर सर्विंग साइज़ मिलेगा, ठीक है। तो सर्विंग साइज़ एक ही कैप्सूल में आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, ज़्यादा कैप्सूल खाना किसी को पसंद नहीं है। इसके अलावा लेना कब है, मैं पर्सनली ये लेती हूँ फजर के वक़्त। क्यों? क्योंकि खाली पेट लेना है और इसके बाद भी आपने आधा घंटा कुछ खाना नहीं है। तो फजर के वक़्त मैं ले लेती हूँ, तो उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है, मैं सोया हुआ बंदा होता है तो वो उसका पेट तो खाली होता है, और फजर के बाद तकरीबन आप घंटे 2 घंटे बाद ही खाना खाते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कब खाना है। अच्छा, सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट इसका ये है कि इससे नौज़िया, वॉमिटिंग, और ये है कि मैदा अपसेट हो सकता है, इसीलिए इसको खाली पेट लेते हैं। अगर आपको एज़मा है या ब्रोंकोस्पाज़्म है तो वो भी आपने डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं लेना, ठीक है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो तब भी आपने एहतियात से लेना है। डॉक्टर की हदायत के बगैर आपने कोई सप्लीमेंटेशन जो है ना वो खुद से नहीं करनी शुरू कर देनी है। आखिर में कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि अब आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में देखना चाहते हैं, और NAC को लेके आपका गोल क्या है। PCOS है, फर्टिलिटी है, स्मॉग में होने वाली कॉफ है, या के जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है, जैसे कि मैं एज एंटीऑक्सीडेंट लेती हूँ। मैं उस हिसाब से नेक्स्ट एपिसोड जो है वो डिज़ाइन करूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।